अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस की गई सब इंस्पेक्टर की जो 839 पोस्ट हैं उनकी एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। उनकी सैलरी कितनी होगी स्टार्ट में, और उनकी प्रमोशन और रैंक का सिस्टम पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। पंजाब पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर का जो स्केल होता है वो 14 होता है, और इसमें जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इस दफ़ा जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 839 हैं, जिसमें ओपन मेरिट पे 672 सीटें हैं। फ़ीमेल के कोटे के लिए जो कि 15% है 128 सीटें बनती हैं, और मिनॉरिटीज़ का कोटा जो कि 5% बनता है उसमें टोटल पंजाब में 39 सीटें हैं। और नाजरीन, अगर हम बात करें इसकी सैलरी की तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि सब इंस्पेक्टर जो कि डायरेक्ट भर्ती होते हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, इस सीट को पावर और अथॉरिटी वाली सीट समझा जाता है। वैसे तो ये रेगुलर बेस के ऊपर पोस्ट जो है ना ये अनाउंस होती हैं। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो ये BPS 14 स्केल के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ये इनकी स्टार्ट सैलरी तक 42,000 जाके बनती है। और स्टार्ट में आपको इंडक्शन ट्रेनिंग करवाई जाती है सिहाला पुलिस कॉलेज के अंदर, और ट्रेनिंग के बाद जो है ना आपको एज डिप्टी SHO भी आप तैनात हो सकते हैं किसी थाने के ऊपर। तो ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करने के बाद आपको कुछ स्पेशल अलाउंसेस और हार्डशिप अलाउंसेस भी इस सैलरी के अंदर शामिल हो सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी की नौइयत पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन के बारे में। तो अगर हम इसकी प्रमोशन देखें तो जो सब इंस्पेक्टर होते हैं ये बेसिकली आगे जाकर इंस्पेक्टर प्रमोट होते हैं, जो कि ग्रेड 16 के ऑफ़िसर होते हैं। और नॉर्मली ये SHOs जो लगाए जाते हैं थानों के ऊपर वो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफ़िसर्स होते हैं। इसके बाद जो अगले ग्रेड में प्रमोशन होती है वो DSP होते हैं आप, और या फिर ASP। तो जो DSP होते हैं वो फिर डिफरेंट ब्रांचेस में और स्पेशलाइजेशन में आगे तकसीम हो जाता है, जैसे DSP लीगल हो गया, DSP इंटेलिजेंस हो गया, DSP ऑपरेशन हो गया। और जो ASP का रैंक है ये ज़्यादातर जो CSS ऑफ़िसर होते हैं वो डायरेक्टली जब पुलिस से जो है ना वो सेलेक्ट होके आते हैं तो ग्रेड 17 के अंदर एज ASP जो है ना वो तैनात होते हैं। तो इस तरीके से आगे इनकी प्रमोशन चलती है, जिसमें SP से फिर SSP और फिर DIG और फिर IG और फिर IGP यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस जो है ना ये उनका हाईएस्ट रैंक होता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस के अंदर ये रैंक और प्रमोशन का ये जो निज़ाम है ये स्टैंडर्ड समझा जाता है। अब हम बात करेंगे इनकी एज लिमिट और दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। अगर हम इसकी एज लिमिट देखें तो ये 20 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक जो मेल और फीमेल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी एजुकेशन ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, और एक मखसूस फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है जो कि एडवर्टीज़मेंट के अंदर मेंशन्ड है, उसके ऊपर आपका पूरा उतरना शर्त होता है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो कुछ लोगों का ख़्याल है कि शायद पेंडेमिक की वजह से जर्नल एज रिलैक्सेशन जो है ना वो 30 ईयर होगी इसकी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट के अंदर ये बात मेंशन है कि जो पंजाब सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट रूल्स 1976 के तहत जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें जो अपर एज लिमिट है वो अप्लाइकेबल बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट डिफेंस फोर्सेस में आता है। तो यहाँ पे जो है ना वो अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं तो आप जो है ना इसके सिलेबस को देखें, और आप जो है ना आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दें, मेहनत करें और अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन रखें तो कामयाबी इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। और इस सिलसिले में हमारा चैनल आपकी मुकम्मल रहनुमाई करता रहेगा, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर इस पोस्ट के अकॉर्डिंगली सिलेबस के मुताबिक बहुत सारी वीडियोज़ जो है ना पड़ी हुई हैं। आप वहां जाकर उनको सुनकर उनसे अपने नोट्स बनाकर इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट्स करें, हम ज़रूर आपको उसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।